ऐसे रहो। सबसे मीठी बोली बोल, कड़वी बोली कभी न बोल, सच सच बोल झूठ न बोल, ऐसी बोली है अनमोल। सबसे मीठी बोली बोल, कड़वी बोली कभी न बोल, सच सच बोल झूठ न बोल, ऐसी बोली है अनमोल। सबसे मीठी बोली बोल, कड़वी बोली कभी न बोल, सच सच बोल झूठ न बोल, ऐसी बोली है अनमोल। समझते हो ना? देखो क्या होता है, सबसे प्यार से बातें करो, समझे ना? प्यार से बातें करो। कभी कभी क्या होता है सुनो, दूसरे से तो बहुत प्यार से बातें करते ले, अब अपने घर में प्यार से बातें नहीं कर पाता है तो अच्छा बात नहीं है। दूसरी बात मैं समझा रहा हूँ, कड़वी बोली जो है ना, कड़वी बोली जो है ना, देखिए बोली तो बोलना ही है, लेकिन कड़वी बोलोगे इससे क्या होगा कि सामने वाले पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, और आपकी बात को गलत तरीके से समझेगा। फिर बातें करे बेटा, बातें नहीं करना है, बोले थे, मना किए थे। सच सच बोल। सच सच जब बोलने लगोगे ना तो तुम्हारा आत्मा की शक्ति जो है बढ़ जाएगी। सच सच अगर बोलने लग जाओगे तो तुम्हारे आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। कभी कभी झूठ ऐसे होता है, किसी को मोटिवेट करने के लिए, अच्छा करने के लिए झूठ बोला जाता है, लेकिन सच सच बोलोगे ना तो तुम्हारे आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। किसकी शक्ति बढ़ जाएगी? जो सच्चाई है उसी को होना चाहिए, उसी को बताना चाहिए, उसी को सिखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी बोली क्या होता है? अनमोल। अनमोल का मतलब समझते हो? अनमोल का मतलब समझते हो? अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। मान लो कि हम कहेंगे कि इस बेंच का कीमत है 500 रुपये, इसका मोल हो गया, लेकिन कोई कह दे कि इस चीज का कोई कीमत ही नहीं है तो वो अनमोल हो गया। क्या हो गया? अनमोल। अनमोल नहीं कहता है अरे फलाने तो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है, अरे उसका काम तो अनमोल है, उस काम का कोई मोल ही नहीं है। जिस चीज को हम पैसे से खरीद सकते हैं वो हो गया मोल, पैसे से खरीद लेंगे उसका हो गया मोल, और जो हम खरीद नहीं सकते हैं पैसे से वो हो गया अनमोल। तो आपकी बोली अनमोल कब होगी? जब आप सच सच बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, और आपकी बोली से परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन। अगर आपकी बोली से परिवर्तन नहीं आया तो समझ लीजिए आपकी बोली अनमोल नहीं है, अनमोल नहीं है। तो आप अपनी बोली को अनमोल बनाना चाहते हैं? कौन कौन अपने बोली को अनमोल बनाना चाहते हैं? पहले तो मेरा बात को आपको मानना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? फिर आपको मन लगा के पढ़ना होगा, फिर आपको जैसा राइटिंग में हम लिख रहे हैं उसी बुक की राइटिंग में लिखना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? और जब आप बिल्कुल सच बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, तो आपकी बोली क्या हो जाएगी? अनमोल हो जाएगी। अगर कोई आपको झूठ बात पढ़ा रहा है तो भी आप बैठो। अगर आपको कोई झूठे बात पढ़ा रहा है, झूठा कहानी सिखा रहा है, तो वो भी मत सीखो, वो अनमोल नहीं होता है। किसी को झूठे पढ़ा करके गलत रास्ते पर भी ले जाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं? सच्चाई क्या है? जो आदमी आपको बता रहा है उसी से पूछिए। क्या पूछिए? कि बताइए ये सच है जो आप बता रहे हैं, सच है? उनसे पूछिए क्या ऐसा होना चाहिए? सीधे बैठो ना, पहले उनसे पूछना चाहिए क्या ये सच है? ऐसा सच होता है क्या? ऐसा बात कहीं पे कोई वेद शास्त्र पुराण में है? नहीं है तो क्या है? झूठ है, झूठ है। झूठ की कहानी मत कहो, झूठ की कहानी मत कहो।
सच सच बतलाइए, सच सच बोलिए, सच सच कहिए, सच सच सुनाइए, सच सच सुनिए। तब जाके आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगा। डर से भी आत्मा की शक्ति कमजोर होता है, डर से भी आत्मा की शक्ति कमजोर होता है, पता है? डर से भी आत्मा की शक्ति कमजोर होती है, पता है कि नहीं? होता है कि नहीं? डर से आपके आत्मा में है, वो आप नहीं बोल पाते हैं। आप क्या करने लग जाते हैं? झूठ बोलने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? झूठ बोलने लग जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? डर की वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। आत्मा मीन्स क्या? सोल। सोल मीन्स आत्मा। सोल मीन्स आत्मा। सोल मीन्स आत्मा। सोल मीन्स आत्मा और आत्मा मीन्स सोल। ये पृथ्वी क्या है? गोल है, ये सच है। पृथ्वी क्या है? गोल है, ये सच है। अगर कोई कह रहा है पृथ्वी चपटी है तो ये झूठी है। अगर आपको कोई डरा के बोल रहा है तुम बोलो पृथ्वी चपटी है, तो क्या तुम मान जाओगे? बोलोगे साबित कीजिए कैसे चपटी है। बोला ऐसा नहीं है तो नहीं है। पृथ्वी क्या है? गोल है ना? समझिए कि नहीं? इसीलिए हमें सभी जीवों पे दया भी करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? गलत काम कभी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का शरीर जो मिला है ना आपको दया करने के लिए। क्या करने के लिए? दया करने के लिए, अत्याचार करने के लिए नहीं। आप लोग कभी अत्याचार किसी पे नहीं कीजिएगा, लेकिन राम की तरह पहले समझाइएगा। जैसे रावण को किसने समझाया था? राम ने। और राम ने जब समझाया और नहीं माना तो फिर क्या किया पता है ना? राम की तरह इलाज भी कीजिए। किसकी तरह? हनुमान की तरह भी इलाज कर सकते हैं आप। तो पृथ्वी क्या है? गोल है। कोई कहे चपटी तो क्या बताइएगा? साबित करवाइए। नहीं है, चपटी नहीं है, गोल है कि नहीं? कोई बताएगा कि धान के पेड़ में आम फलता है तो आप मान जाइएगा? बताइएगा, साबित कीजिए, साबित कीजिए। जो सच्चाई है वो बताइए, झूठ मत बताइए। झूठ बोल करके ज्यादा किसी को मत बरगलाइए। झूठ से व्यवस्था में गड़बड़ी होता है। झूठ से आदमी गलत रास्ते पे जाता है, इसलिए झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने वाले से सावधान रहिए और झूठ की बातें बनाने वाले से भी सावधान रहिए। आप समझिए कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। सच क्या हो सकता है कि नहीं? यहां पे लिखा है मीठी बोली। अब मैं इसको बोलूं कड़वी बोली तो क्या आप मानिएगा? अगर मानिएगा तो इसका मतलब है आपके अंदर समझदारी नहीं है। समझदारी नहीं है। इसलिए झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। और बोलिए, कोई अगर आपको गलत सिखाता है कहीं भी तो उसे बोलिए, सच सच सिखलाइए ना। क्या झूठ फूस की बातें को सिखाते रहते हैं? ये झूठ की बातें से दुनिया चलता है क्या? दुनिया बिगड़ेगा। क्या बोलोगे? सच सिखाइए। क्या सिखाइए? सच सच सिखाइए। क्या सिखाइए? नहीं सिखा सकते हैं तो मत सिखाइए, लेकिन झूठ की कहानी मत पढ़ाइए, सच सच पढ़ाइए। जो गलती किया है उसके बारे में वही बात बोलिए, है कि नहीं? जो सच है वो बताइए। मान लो किसी का सर काटता है तो दर्द होता है कि नहीं? ये सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? फिर भी आपको कोई सिखा रहा है कि किसी का सर काटिए तो आप उसे बोलिएगा कि नहीं? गलत सिखा रहे हैं। उसको भी दर्द होता है, उसकी सर अगर आप काटेंगे तो दर्द होगा। इसीलिए अगर आपको कोई बता रहा है, कोई आपको गलत बात सिखा रहा है कि सर काटो, बोलना नहीं, गलत बात है। आप अपने आप से सुधार कर सकते हैं, जहां से वहीं से आप सुधार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है कि नहीं?
तो जब भी बोलना है सच बोलना है, जब भी बोलना है सच बोलना है, जब भी बोलना है क्या बोलना है, इसीलिए बोलते हैं सबसे आप लोग नहीं गाइए प्लीज, इसको लय को देखिए। सबसे मीठी बोली बोल, कड़वी बोली कभी न बोल। सबसे मीठी बोली बोल, कड़वी बोली कभी न बोल। सच सच बोल झूठ न बोल, ऐसी बोली है अनमोल। माँ जो है ना वो सबसे सच्ची है, माँ जो होती है ना वो सबसे सच्ची होती है। माँ को पता होता है कैसे बच्चे को पालता है, इसीलिए सबसे ज्यादा महिलाओं की दर्द को समझिए, है कि नहीं। अपना बोझ उसके ऊपर मत थापिए, उसकी भी इज्जत कीजिए, ठीक है कि नहीं। महिला की भी समानता की, महिला की भी इज्जत कीजिए, ठीक है। देखो वो कितनी मेहनत करती है, रात रात भर जग के अपने बच्चे को पालती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसको 3-4 साल तक रात रात भर उसके जग के उसको पालना पड़ता है, समझे कि नहीं। ध्यान रखिए उस महिला का ध्यान रखिए, उसके खाने का, पीने का, रहने का व्यवस्था कीजिए। ऐसा नहीं कि महिला ही सारी कपड़ा खींचेगी, आप भी उसको सहयोग कीजिए, ठीक है। अगर कोई महिला है तो उसकी इज्जत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसके ऊपर अत्याचार मत कीजिए, समझे कि नहीं। सबकी मां बहन की इज्जत कीजिए। बहन होती है, मां होती है, चाची होती है, दाई होती है, फुआ होती है, और चाची की बेटी भी बहन होती है, सगी बहन की तरह होती है। फुआ की बहन भी, बेटी भी बहन होती है। सबको आप बहन की दृष्टि से ही देखिए, ठीक है कि नहीं। सबकी इज्जत कीजिए, समझे कि नहीं। आप पुरुष है तो आप बलवान है, तो आप ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ऐसा हमेशा उसको मैं बोलिए चलो ये काम करो वो काम करो, तुम दिन भर काम करते रहो, ऐसा नहीं है। उसको भी आराम करने की जरूरत है, उनको भी आपकी तरह खाने की जरूरत है, उनको भी आपकी तरह कपड़े पहनने की जरूरत है, उनको भी आपकी तरह घूमने की जरूरत है, उसको भी आपकी तरह पढ़ने की जरूरत है, उसको भी आपकी क्या कर रहे हो वहां पे, कोई है क्या। फिर ऐसे धकला धकली क्यों हो रहा है। देख रहे सबको, यहीं से देख रहे हैं रमन, देख रहे हैं हम, आने दो इलाज करते, समझिए कि नहीं। इसीलिए सबकी मां बहन की इज्जत आपके हाथ में है। ऐसा अगर कोई नहीं सिखाता है, गलत सिखाता है, तो उसे रोकिए कि ऐसा गलत है, ठीक है ना। सबकी इज्जत कीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी भी जीव को काटते हैं तो उसको दर्द होता है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं। क्या आपको काटेगा तो दर्द होगा कि नहीं। तो क्या आपको दर्द होता है, सभी को दर्द नहीं होता है, कम। तो आप जाओ, आप ऐसा नहीं कि आप हर चीज को, आप पशु पक्षी को काटते फिरिए। ये जितने स्वतंत्र चिड़िया है ना, जितने पक्षियां उड़ रहे हैं, उसको मारने और काटने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए उसको भी मत मारिए, ठीक है।